स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024-25 जिसकी घोषणा तो सरकार ने 2 महीने पहले कर दी है, लेकिन उसकी अभी तक विज्ञप्ति का कोई अता पता नहीं है। और जब तक ये भर्ती पूरी नहीं हो जाती आपको इसमें नई नई खबरें रोज़ सुनने को मिलेगी। तो आज यानी कि कल जो शिक्षा मंत्री ने जो नया बयान दिया है तो उसके अनुसार उन्होंने क्या बोला है इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे। और इन्होंने जो कहा है कि भाई हम फर्स्ट ईयर वालों को इसके अंदर मौका दे रहे हैं, तो क्या फर्स्ट ईयर वाले जो अगर पात्रता पास कर लेते हैं तो क्या वो मेन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे या फिर उन्हें वापस से अगली बार के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसमें जो उन्होंने शिक्षा मंत्री ने जो हमको एक एक लाइन जो उन्होंने बोली है उसके बारे में आज हम पूरा डिटेल से इसमें वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं। और अगर ये ऐसा होता है तो ये इन्होंने खुशखबरी दी है या फिर इनकी मजबूरी है ऐसा करना, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मैंने जो पहले एक वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इस बार फर्स्ट ईयर वालों को एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, क्योंकि जो सीटेट में भी ऐसा ही हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने जो उस पर जो रिव्यू दिया है उसी को आधार मानते हुए इन्होंने ये बताया कि फर्स्ट ईयर वाले इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं शिक्षा मंत्री ने पहले कहा क्या है और उसके बाद में हम उनकी जो बातें हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इन्होंने बोला है कि नए प्रावधान से विद्यार्थियों को मिलेगी राहत, इस माह में जारी होगा रीट का नोटिफिकेशन। रीट के नोटिफिकेशन का तो पता नहीं है अभी तक कब जारी होगा, कोई पता नहीं है अभी तक, इसका कोई पता नहीं है, बिल्कुल नहीं पता। और अगर ये नोटिफिकेशन जनवरी या दिसंबर के लास्ट या जनवरी के लास्ट तक, जनवरी के फर्स्ट वीक में अगर ये प्रकाशित नहीं होता है तो ये समझ लो ये एग्ज़ाम फरवरी में किसी भी हालत में होने वाली नहीं है और ये एग्ज़ाम जाएगी सीधे फिर जून या जुलाई में। मैं किसी को डीमोटिवेट करने के उद्देश्य से ये नहीं बता रहा हूँ, जो हकीकत है वो हकीकत ही रहेगी। क्योंकि ये रीट की परीक्षा है, इसमें हुआ है आज तक इतिहास में कभी ये नहीं हुआ कि ये सुख शांति से ये एग्ज़ाम कभी हो गई हो। इसमें हर रोज़ आपको नई नई अपडेट मिलती रहेगी, कभी सिलेबस बदल रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, ये हमेशा चलता हुआ आया है। तो इसके अंदर आज जो इन्होंने जो बोला है वो बोला है रीट में बड़ा बदलाव, बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी हो सकेंगे। काफ़ी अच्छी बात है अगर इन्होंने ऐसा कहा है तो, और अगर ऐसा होता है तो काफ़ी उन लोगों को भी फ़ायदा मिल जाएगा जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं या फर्स्ट ईयर में उन्होंने अभी एडमिशन लिया है। 1.5 लाख को फ़ायदा होगा। इसके बाद में इन्होंने आगे बोला है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा इस बार बड़ा बदलाव तैयारी करने में है। पहली बार डीएलएड प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों को रीट में शामिल हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश के बाद अब शिक्षा विभाग ने इस प्रावधान को लागू करने की पूरी कवायद कर ली है। अब तक रीट वही विद्यार्थी दे सकता था जिसने बीएलएड या पास कर लिए हो या बीएड के अंतिम चरण में अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो, लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि बीएलएड और डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी इसमें शामिल हो सकेंगे। यानी बीएड और डीएलएड के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाते ही विद्यार्थी रीट में शामिल होने के लिए पात्र हो जाएगा। सेम की सेम बात सीटेट वाले मैटर में, सेम एज इट इज सीटेट का जो पेपर हुआ है और उसमें किसी ने रीट लगाई कि भाई जब आपने ये बोल दिया कि अध्ययनरत, तो अध्ययनरत से तात्पर्य क्या है, तो उसने जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने यही बोला है, यानी बीएड और डीएलएड में पाठ्यक्रम में प्रवेश पाते ही विद्यार्थी सीटेट यानी कि उसके लिए सीटेट था और यहाँ पे इन्होंने बोल दिया रीट परीक्षा में पास होने के लिए पात्र हो जाएगा। तो ये आप ये ना समझे कि ये कोई नया नियम लेके आ रहे हैं, ये इनका मतलब इनको लागू करना ही पड़ेगा, ये मतलब ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। वह अपनी डिग्री पूरी करके निकले तो उसके पास पहले से रीट की पात्रता हो, उसको डिग्री हासिल करने के बाद रीट के लिए इंतजार नहीं करना पड़े। नए प्रावधान से 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को फायदा होगा। प्रदेश में डीएलएड पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी भी इसकी रीट की पात्रता के लिए भाग्य आजमा सकते हैं। तो ये बातें अब जो जारी हुई है, ये मैंने आपको पहले ही वीडियो बना के, जब रीट की घोषणा हुई थी उसी के 2-3 दिन बाद में मैंने एक वीडियो बनाया था और उसके अंदर काफ़ी सारी बातों पर चर्चा हुई थी। उसमें एक बात ये भी थी कि फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों को मौका मिलेगा या नहीं। इसके बाद में इन्होंने जो इनका जो कथन है वो हम देख लेते हैं। ये तो अखबार वालों ने छापा है। इन्होंने जो बोला है, इस बार हम रीट परीक्षा में शामिल होने की पात्रता में एक और नया और महत्वपूर्ण प्रावधान लागू करने जा रहे हैं। अगर बीएड और डीएलएड प्रवेश हो जाता है तो विद्यार्थी रीट में शामिल होने की पात्रता रखेगा। इससे विद्यार्थी कुछ साल बच जाएंगे। बीएड और डीएलएड क्लियर होने के बाद उसे रीट नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि वह पहले से ही रीट पात्रता हासिल कर चुका होगा। तो ये पहले बात तो राजस्थान सरकार इस पर कोई नियम बना ही नहीं सकती। इसके जो नियम बनाएगी वो बनाएगी एनसीटी। तो एनसीटी ने जो पहले भी संशोधन किया है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, उन्होंने जो फर्स्ट ईयर में जो बालक है जिन्होंने मतलब किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया
प्रक्रिया है वो सब जो केंद्रीय परीक्षा होगी उसके लिए एलिजिबल होगा, और उसी की तर्ज पर इन्होंने ये बात कही है। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री अपने राजस्थान के हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं ये। इसके बाद में अगला जो इन्होंने बोला है, प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को केवल पात्रता मिलेगी। अब इसके अंदर क्या है, अगर बीएड और डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी रीट में शामिल होकर पात्रता हासिल करते हैं तो उन्हें भविष्य में इसका बड़ा फायदा होगा। रीट के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि आजीवन है, इसलिए उससे बाद में पात्रता हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिग्री पूरी होने के बाद भी जब भी अध्यापक भर्ती निकलेगी तो वह उसके लिए आवेदन कर सकेगा। इतना जरूर है कि अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के लिए आवेदन करते समय उसे यह ध्यान रखना होगा कि अध्यापक भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि तक उसे अध्यापक बनने के लिए समस्त जरूरी शैक्षिक और प्रशिक्षणिक प्राप्त करनी होगी। इसका मतलब ये है कि जैसे 3rd ग्रेड की जैसे वैकेंसी निकली मुख्य परीक्षा के लिए, तो मुख्य परीक्षा का जो फॉर्म भरा जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, तो उसकी जो अंतिम डेट होगी उससे पहले आपकी जो भी है बीएड कंप्लीट होनी चाहिए, या जो भी आप बीएसटीसी वगैरह जेबीटी और भी डीएलएड जो वगैरह भी जो भी डिप्लोमा कोर्स है वो आपका फॉर्म भरने के अंतिम दिनांक से पहले का कंप्लीट होना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये अगर ऐसा कर रहे हैं कि रीट के प्रथम वर्ष वाले विद्यार्थियों को मौका दे रहे हैं, खैर देना तो इनको पड़ेगा ही, पहले मैंने बता दिया, इसमें कोई नई बात नहीं है। प्रथम वर्ष के अगर विद्यार्थियों को मौका मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। 1.5 लाख से इन्होंने बोला कि 1.5 लाख विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा, तो 1.5 लाख है, इसमें काफ़ी और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि केवल बीएड या नहीं है, उसके अलावा बीएससी बीएड वाले विद्यार्थी भी होते हैं, बीए बीएड वाले भी होते हैं, और भी काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं जो अलग अलग तरह के कोर्स डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं। अगर फर्स्ट ईयर में उनको मौका मिल रहा है तो उनके लिए भी अच्छी बात है। उनको एक तरीके से इससे क्या मिल जाएगी, एक दिशा मिल जाएगी तैयारी करने की, और उनका कॉलेज तो चल ही रहा है, तो कॉलेज के साथ साथ वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगर वो कॉलेज में है तो इस बहाने से वो कॉलेज में जो किताबें चल रही हैं उनको भी अच्छे से पढ़ेंगे, और उनके तहत उनकी जो तैयारी है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी, और आने वाले में जो भी मुख्य परीक्षाएं जो होगी उनके लिए उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों ये था शिक्षा मंत्री ने जो कहा है, और इसके पीछे की मजबूरी है या फिर नया नियम है, कुछ भी आप कह लो, लेकिन उनको फर्स्ट ईयर को जो मौका दे रहे हैं इसमें कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी तय था और अब ये होगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी और भी अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, और उम्मीद करते हैं कि रीट की विज्ञप्ति बहुत जल्द आपको देखने को मिले। जो काफ़ी समय से लोग इंतजार कर रहे हैं उनका भी जो सपना है वो पूरा हो। इसके लिए हमने इस परीक्षा को देखते हुए रीट की परीक्षा को देखते हुए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की हमने भी एक टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी स्टार्ट की है, तो आप उसको एक बार विजिट कर लें, विकास एवं शिक्षा शास्त्र, और एक बार देखें जरूर, पूरा वीडियो देखें, उसके बाद में आप डिसाइड करें कि देखना है या नहीं देखना है। इसके बाद में हम बहुत जल्द अपना जो सबसे बड़ा टॉपिक है, एक तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र और एक है शिक्षण विधियाँ, ये दोनों अगर ये दोनों जो टॉपिक जिसके कंप्लीट है उसकी जो पात्रता है उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि दोनों का जो मैटर मिला के आता है वो आता है 80 नंबर का। 80 नंबर का तो केवल बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, इसके बाद में अपना जो सब्जेक्ट है और उसके अलावा हिंदी है, इंग्लिश है, ये सब चीज़ें हैं। तो 80 नंबर एक बहुत बड़ा मायना होता है, क्योंकि 80 का मतलब हो गया 50% से भी ज़्यादा। 50% से भी ज़्यादा क्या है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो हमारे पास में शिक्षण विधि है वो कवर करता है। तो आप इन दोनों टॉपिक को एकदम अच्छे से तैयार कर लें, और ये नहीं है कि शिक्षण विधि हमने रीट में पढ़ ली तो और कहीं काम नहीं आएगी, या आपके मेंस में भी काम आएगी, आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम आप दोगे सब में शिक्षण विद्या काम आएगी। और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आपकी जो समझ है वो भी थोड़ी विकसित होगी, और आपको जो हमारे प्रश्न जो हल करने का तरीका है वो भी पता चल जाएगा। तो आप इन दोनों टॉपिकों को तो अच्छे से पढ़ें, और इसमें आप 30 में से 25-28 नंबर तक भी ला सकते हो, क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम हुई है उनमें लोगों के 30 तक भी नंबर आए हैं। तो ऐसा ना सोचे कि साइकोलॉजी में केवल 25 या 22-23 नंबर ला सकते हैं, 28 तक नंबर भी इसमें 28-29-30 तक पहुँच जाते हैं। तो ऐसे वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी और भी अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।